नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। भारत भी अपना दल भेज रहा है। इस बार भारत का दल सबसे बड़ा है। अब तक जितने भी ओलंपिक खेल में भारत ने भाग लिया है उसमें सबसे बड़ा दल इस बार शामिल हो रहा है। करीब 120 खिलाड़ी जो हैं इस बार ओलंपिक का दल जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। भारत की क्या उम्मीदें हैं? मध्य प्रदेश से 2 खिलाड़ी जो हैं ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह और विकास कुमार जो हैं वो हॉकी में जो है वो उससे शामिल हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से क्या उम्मीदें हैं, देश की क्या उम्मीदें हैं इस बार ओलंपिक को लेकर, किस तरीके से ओलंपिक जो है महत्वपूर्ण है, किस तरीके से सबसे बड़ा दल इस बार शामिल हो रहा है, तो उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और पिछले ओलंपिक से इस ओलंपिक में क्या चेंजेस जो है आए हैं, क्या परिवर्तन आया है और किस तरह का जो है प्रदर्शन जो है भारतीय टीम करेगी, किस तरह की उम्मीदें जो हैं देश को हैं, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जलालुद्दीन रिजवी जी हैं जो कि पूर्व ओलंपियन और हॉकी के प्लेयर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आर के यदुवंशी जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार और लंबे समय से खेलों पे नज़र रखते रहे हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है। सर, शुरुआत करते हैं अगर हम कि इस बार ओलंपिक कोरोना काल में हो रहा है और ग्रीष्म काल में होना था लेकिन उस समय नहीं हुआ। अब हो रहा है और तमाम तरह के नियम कानून उसमें लागू किए गए हैं। बिना दर्शकों के ये खेल होगा और भारत जो है सबसे बड़ा दल भेज रहा है इस बार, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 2 खिलाड़ी शामिल हैं। क्या आपको लगता है, क्या उम्मीदें इस बार आपको दिख रही हैं? वैश्विक महामारी के बीच ठीक 364 दिन बाद ये मूल ओलंपिक के 364 दिन बाद ये टूर्नामेंट हो रहा है। मैं आयोजन समिति और इंटर नेशनल ओलंपिक समिति का आभारी हूँ कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया और बगैर दर्शकों के, बगैर किसी भीड़ भाड़ के ये आयोजन करा रहे हैं और वो भी पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत। तो बहुत आभारी हैं और धन्यवाद ओलंपिक समिति को कि बहुत लंबे समय बाद ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। रही बात भारत की, तो निश्चित ही भारत का इस बार सबसे बड़ा दल जा रहा है। 120 इसमें सदस्य हैं और ये रियो ओलंपिक जो पिछला ओलंपिक था उसमें 117 खेलों में, अब 117 खिलाड़ी हमारे वहाँ पे पार्टिसिपेशन में थे और मात्र 15 खेलों में थे। इस बार हम 18 खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत हमारे उजले चांसेस हैं और हम हमारे जीतने के भी चांसेस बहुत सारे खेलों में है। 5-6 खेलों में तो लगभग तय साइक माना जा रहा है कि हम जो 18 खेल हैं उसमें से 4 या 5 खेलों में हमारे पदक की उम्मीद है। मैं आगे उन पे चर्चा करूंगा। जी 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 बिल्कुल। जलालुद्दीन, आप ओलंपियन रहे हैं, आपने ओलंपिक में खेला है, आपने देखा है करीब से। क्या अंतर आप देखते हैं पहले के ओलंपिक में, अब के ओलंपिक में? और क्या आपको लगता है कि जो टीम है इस समय की, आप कितना मजबूत मानते हैं, कितनी मजबूत तैयारी मानते हैं आप भारत की? देखिए, ओलंपिक जब जितने भी ओलंपिक हुए एक के बाद एक जी, दौर बदलता जा रहा है। हर चीज़ में हम लोग अच्छा करते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। तो वो तो पिछले ओलंपिक से अगला ओलंपिक जो भी हुआ है आज तक जी, वो हमेशा उससे बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ जी। तो उसकी सुविधाएं, उसकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें हाईटेक होता जा रहा है दौर। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ओलंपिक्स में जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो पूरी चीज़ें हैं। और इस बार ये भी कोविड को लेके और ज़्यादा इस पे ध्यान रखा जा रहा है। रहा हमारा सवाल, जैसे आपने कहा हमारी टीम का, जैसे हमारी हॉकी टीम है और हमारे मध्य प्रदेश का एक प्लेयर विवेक सागर जा रहा है और वो हमारे भोपाल में बहुत साल रहे हैं या मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी में। और मैं समझता हूँ दुनिया की अच्छी एकेडमियों में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी है और बॉयज़ एंड गर्ल्स की दोनों की, उसमें वो प्लेयर रहा है और एक से एक बड़ा हमारे यहाँ कोच रहा है, यहाँ इनको जो सिखाने वाले रहे हैं। तो सागर, हमारे जो विवेक हैं वो मिडफील्डर हैं और क्योंकि ये एक टीम गेम है, टीम गेम में आपकी एक की भूमिका बहुत अपने आप में होती है, लेकिन जब तक टीम एज ए टीम नहीं खेलती तो जब तक हम उसका कोई हम कुछ इंडिविजुअल को हम बहुत ज़्यादा नहीं कह पाएंगे। लेकिन ज़ाहिर पिछला जो रिकॉर्ड है विवेक का, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और पिछले मिडफील्ड में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते चले आए हैं। तो हमारी टीम की चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो टीम गेम में पदक लाए हुए बहुत लंबा समय हो गया। हॉकी में एक समय हम सरताज हुआ करते थे पूरे विश्व में और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम डाउन होते गए। क्या कारण मानते हैं आप और क्या इस बार आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं हॉकी टीम से? देखिए, कारण तो ये है कि आपने दौर को अपडेट नहीं किया अपने आप को। तो वो कारण हम लोग जब हम लोग पिछले ओलंपिक्स जीतते आ रहे थे तो हमारे मुल्क में बहुत बड़ा कंपटीशन था खिलाड़ियों में। तो एक एक पोजीशन के लिए
50 खिलाड़ी लड़ते थे एक जगह के लिए, तो जाहिर है कि बहुत बहुत छन के टीम बनती थी। जी जी। और दुनिया में जब हम लोग जाते थे तो ऑलरेडी हम लोग बहुत बेहतर, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत कंपटीशन होता था, था। तो उस कंपटीशन में हम लोग जाते रहे हैं और वो खेलते रहे हैं। वो उसकी वजह से ये बात है कि हमारी टीम बहुत अच्छी जाती रही है। अब हमारी धीरे धीरे जो हुआ, उतनी हॉकी नहीं हुई, धीरे धीरे रुकी, वो उसकी बहुत सी बातें हैं। जी जी। लेकिन हम हॉकी को अगर माने तो जब ये 1975 में आप वर्ल्ड कप के बाद ही 76 का ओलंपिक में एस्ट्रोटर्फ आ गई थी। जी जी। एस्ट्रोटर्फ हमारे यहाँ आई है 1982 में, कितने साल बाद आई। तो हम लोग कहीं ना कहीं उस मैदान की वजह से भी पिछड़े, और कुछ और भी बातें हैं जिसकी वजह से हम लोग अपडेट नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से वर्चुअल बातचीत की। उन्होंने सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा खिलाड़ियों से, आइए देखते हैं। देश का झंडा लेकर जाते हैं, इसलिए ये देश का दायित्व है कि आपके साथ डटकर खड़ा रहे। आप में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। आप में कमिटमेंट भी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी है। यही क्वालिटीज न्यू इंडिया की भी, इसलिए आप सब न्यू इंडिया के रिफ्लेक्शन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का परचम लहराने के लिए भारतीय खिलाड़ी तैयार हैं। टोक्यो रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सालों में खेल और खिलाड़ियों की तकनीक और उनकी सुविधाओं पर खासा ध्यान दिया गया है। वजह यही है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय दल ओलंपिक में शिरकत कर रहा है। जैसे खेल के मैदान में मेहनत के साथ सही स्ट्रेटेजी जुड़ जाती है तो जीत पक्की हो जाती है। यही बात ग्राउंड के बाहर भी लागू होती है। देश ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान चलाकर मिशन मोड में सही स्ट्रेटेजी से काम किया, तो परिणाम भी आप देख रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। कई खेल ऐसे हैं जिनमें भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया है। साथियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, अभ्यासात जायते नृणाम द्वितीय प्रकृति ही, अर्थात हम जैसा अभ्यास करते हैं, जैसा प्रयास करते हैं, धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाता है। कोविड-19 के इस कठिन दौर में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस से लेकर उनके बदले हुए तौर तरीकों को प्रधानमंत्री ने सराहा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने देश के लिए इतनी कठिन मेहनत की है। ऐसे में देशवासियों का दायित्व है कि अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में सिर्फ जीतना ही न्यू इंडिया की आदत बन जाएगी और इसे पूरी दुनिया देखेगी। आपको और देश के युवाओं का जोश देखकर ये कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब जीतना ही न्यू इंडिया की आदत बन जाएगी। और अभी तो ये शुरुआत है। आप टोक्यो जाकर जब देश का परचम लहराएंगे तो उसी पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। पिछले कई सालों से एक लक्ष्य बनाकर देश में खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा था। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता में भी नजर आया। वहीं ओलंपिक में पहली बार कुल 18 खेलों में 126 खिलाड़ी 22 राज्यों से शिरकत कर रहे हैं। आप में से कोई दक्षिण से हैं, कोई उत्तर से हैं, कोई पूरब से हैं, तो कोई पूर्वोत्तर से हैं, लेकिन अब आप सब यहां टीम इंडिया का हिस्सा है। आप सब देश के लिए खेलने जा रहे हैं। यही डायवर्सिटी, यही टीम स्पिरिट ही
एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान है। साथियों, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि देश किस तरह आज एक नई सोच, नई अप्रोच के साथ अपने हर खिलाड़ी के लिए साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने तीरंदाजी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी के अलावा एथलीट द्युति चंद, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, शूटिंग की खिलाड़ी एलावेनिल वल्लारविन, टेबल टेनिस की खिलाड़ी मनिका बत्रा और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के अलावा बॉक्सिंग के खिलाड़ी आशीष, शूटिंग के खिलाड़ी सौरभ चौधरी सहित कईयों से उनके अनुभव और तैयारियों के बारे में जाना। कोविड-19 की वजह से आमने सामने मुलाकात न हो पाने के लिए उन्होंने खेद भी जताया, लेकिन प्रधानमंत्री ने भरोसा भी दिलाया कि दल जब टोक्यो से वापस लौटेगा तब जरूर मुलाकात होगी। 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक में मैरी कॉम और मनप्रीत भारतीय दल की अगुवाई करेंगे और 17 जुलाई को भारतीय दल का पहला जत्था टोक्यो के लिए रवाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से संवाद किया टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से। यदुवंशी जी, अगर हम बात करें कि पहली बार इतना बड़ा दल जो है वो शामिल हो रहा है, ओलंपिक में जा रहा है, उसने क्वालिफाइड किया है, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं ये सभी चीज़ों के कि इतने सारे खिलाड़ियों ने क्वालिफाइड किया हमारे, और पहली बार इतना बड़ा दल जो है वो शामिल हो रहा है? पिछला परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। जो बहुत सारे हमारे जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है उसमें हमारे खिलाड़ियों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, उसी हिसाब से हमारा ये दल 120 से ज़्यादा सदस्य दल हुआ। इसमें ऐसा विशेष बड़ा संख्या भी नहीं है, बड़ी संख्या भी नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा कर लिया। हमने रियो में 117 किए थे, यहाँ पे 120 है, 3-4 ज़्यादा है जैसे बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल खेल भी हमारे 3-4 खेल बड़े हैं, पिछले वहाँ पे 15 थे, इस बार 18 हैं। और खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है वो तो काउंट कर ही रहा है। जाहिर है कि देश में यदुवंशी आपकी इस बात में ये लगता है कि देश में कई एकेडमीज, कई स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें जो माहौल क्रिएट किया गया है, बना रहा है, तो उससे हम लोग मतलब ज़्यादा प्लेयर जा रहे हैं। और वो जो हमारा ओलंपिक में एंट्री की क्वालिफाई होती है, वो हम सब इतने प्लेयर क्वालिफाई करके जा रहे हैं। ओलंपिक्स में हम हमारे सारे गेम में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बिल्कुल 24 गेम्स हैं, हम तो जा रहे हैं 18 गेम में। तो 6 गेम तो हमने अभी नहीं मतलब क्वालिफाई नहीं कर, तो प्लेयर क्वालिफाई कर पा रहा है। 33 गेम्स हैं सर, आपके 33 गेम है, 4-5 गेम नए गेम और भी जुड़े उन्होंने हैं। कुछ शुरू किया और मेजबान देशों के भी ऐसा एक होता ही है, नियम रहता है, या जो भी है वो कि 1-2 गेम जो उनके होते हैं वो उसमें देश के, वो जोड़ सकते हैं, जुड़ते हैं। तो इस बार 33 गेम्स हैं और 33 गेम्स में 339 गोल्ड दांव पर है इस बार। तो भारत कितने जीतेगा इस पे तो जो अभी एक खेल की एक डेटा है, ग्रेस नोट करके एक कंपनी है, उसका एक एनालिटिक वो आया था, एनालिसिस आया था कि हम इस बार सबसे ज़्यादा पदक जीत रहे हैं। सबसे बड़ा दल तो जा ही रहा है, तो हम इस बार सबसे ज़्यादा पदक जीत रहे हैं। उसका जो अनुमान है वो 17 पदक का है, जिसमें 4 गोल्ड है इस बार। 4 गोल्ड है, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज है। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा पदक जीते हमारे खिलाड़ी जो हैं और देश का नाम रोशन करें। अगर हम बात करें जलालुद्दीन जी की, इस बार हमने देखा जो टीम है उसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे गांव से हैं, छोटे शहर से हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना एक मुकाम बनाया है। इसको आप किस तरह देखते हैं कि जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो है वो शूटिंग उन्होंने क्वालिफाइड किया। दीपिका कुमारी की बात करें, वो बहुत छोटी जगह से हैं, उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, अपना आपको इस्टेब्लिश किया है। तो ये किस तरीके से आपको लगता है अब छोटे शहरों का समान समय है, जो मेहनत है उसको सही प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है, सही तरीके से सामने आ पा रही है? नहीं, आप सही कह रहे हैं द्विवेदी। आप पढ़ाई में भी देखेंगे, अगर जो आजकल बच्चे टॉप कर रहे हैं वो छोटे स्कूल, छोटी जगहों के बच्चे कर रहे हैं जी। खेल में भी वही लोग जा रहे हैं। उसकी वजह है, उनकी वजह यह है कि उनके पास टाइम पूरा भरपूर है। हमारे यहाँ शहरों में बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिसमें टाइम उसका डाइवर्ट दूसरी चीज़ों से, अपने चीज़ से हट रहे हैं बच्चे। तो वहाँ पर छोटी शहरों में ये हो रहा है कि वो अपना कंसंट्रेशन पूरा खेल, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन पूरा अपना देते हैं, दे रहे हैं। और जब वो परफॉर्म करके आ रहे हैं, फिर वो कहीं ना कहीं अच्छी एकेडमीज़ में, साई में और इन जगहों पर वो आ जाते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। फिर वहाँ फिर वो पूरा कंसंट्रेशन गेम पे करते हैं, वो खेल पे कर रहे हैं, इसलिए वो लोग आ रहे हैं बराबर। और दूसरा इसमें सबसे जो बड़ी स्पोर्ट्समैन के लिए जो पहली चीज़ होती है, अच्छा शरीर, अच्छी सेहत, वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो छोटी जगहों में ही मिल पाएगी, क्योंकि हर चीज़ उनको घर की चीज़ें मिल रही हैं, दूध दही वगैरह, खाना पीना जो है ना, डाइट,
जी। तो वो बेसिक जो उनकी शुरुआत हो रही है वो वहीं से हो रही है, और वहाँ उनको इनिशियली अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छी आबो हवा मिल रही है, तो जाहिर है कि वो अच्छी सेहत पा रहे हैं। जी, तो जी। अच्छी सेहत शहर में तो अच्छी आबो हवा के लिए आप सोचते रहिए कि पानी कैसा मिल रहा है और हवा कैसी है और क्या जरूर है। चीज अगर हम देखें कुछ पिछले कुछ समय से जो प्रयास रहे हैं सरकार के, जैसे खेलो इंडिया जो मुहिम रही है, अभियान रहा है, उससे भी कई खिलाड़ी आज सामने आए, उनको प्लेटफॉर्म मिला है, जो कि जिनको मंच नहीं मिल पाता था या नहीं मिल पाता था, उनको उपयुक्त जो उनको मैदान नहीं मिल पाता था, उनको भी प्रोत्साहन मिला है। निश्चित ही खेलो इंडिया से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला है। जो नेक्स्ट खेलो इंडिया गेम्स होना है वो पंजाब में होना, और इसके बाद में 2022 का खेलो इंडिया गेम्स है वो हमें अलॉट हुआ है मध्य प्रदेश को, तो जी। भोपाल में होना है। कुछ एक गेम्स और जगह भी हो सकते हैं। बाकी खेलो इंडिया भी एक मिनी नेशनल ही है जी। जिसमें यूथ हिस्सा लेता पूरा, और यूथ अभी हमारे यहाँ भी एमपी में 17-18 मेडलिस्ट हैं यूथ गेम्स के। जी। उसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां एकेडमी के हैं, और आपने जैसे बोला कि बहुत सारे जो प्रतिभा है इस समय ग्रामीण अंचलों से आ रही है, तो इस समय हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ऊंचे लेवल का है सभी जगह। आपको मैं एक बता दूं, हॉकी की कभी सिर्फ भोपाल शहर में ही हॉकी का एक टर्फ हुआ करता था, इसके अलावा कहीं कोई टर्फ नहीं था। जी, जी। मैं एक बात बता दूं कि इस समय मध्य प्रदेश में 17 शहरों में हॉकी के मतलब 17 हॉकी के टर्फ है, जिसमें 6 टर्फ तो हमारे यहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हाँ हाँ, टर्फ है, यहाँ पे मैच हो जाते हैं। छोटी जगहों बैतूल में हाँ, है, बैतूल में है। होशंगाबाद में हाँ, है। जी, अब जी। विवेक जी, हम छोटे शहरों की बात विवेक कर के रहे हैं। शहरों ऐसे ही में मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं जिन्होंने की निशानेबाजी में ओलंपिक में अपना जो है कोटा अपना स्थान बनाया है वहां जाने के लिए। आइए देखते हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की आदिवासी बाहुल्य तहसील झेरनिया के छोटे से गांव रतनपुर के किसान परिवार में जन्मे ऐश्वर्य प्रताप सिंह साल 2015 से मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐश्वर्य अब तक देश को 3 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिला चुके हैं। अब उनके परिजनों को उम्मीद है कि वो ओलंपिक में भी देश का परचम लहराएंगे। वहीं ऐश्वर्य के कोच और उनके चचेरे भाई नवदीप राठौर को आशा है कि ऐश्वर्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी का नाम जरूर रोशन करेंगे। ईश्वर को लेके यही कहना चाहते हैं कि वो अच्छा खेले, अच्छा कामयाब हो और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते और देश का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो, यही उम्मीद रखते हैं उससे। जी, बचपन से उसको शौक भी था, फिर हमने उनको साथ भी दिया हमारी तरफ से। जो वो उसकी इच्छा थी कि जाना है मेरे को, तो फिर हमने उसको रोका नहीं कि तुमको जाना है तो फिर तू। एज अ मेंटर शुरू से मैंने उसको गाइड किया है कि नहीं, मैंने जो मेरे 10 साल दिए हैं वो शूटिंग को बहुत नज़दीकियों से देखा है, तो मतलब जो मेरा इनिशियल डेज में थोड़ा टाइम ऐसा मुझे लगा कि ख़राब हुआ, तो वो टाइम मैंने उसका बचाया कि नहीं यार ऐसे करना है, ऐसे डिसीजन वगैरह ले। होप करते हैं सर ओलंपिक में टॉप 8 में पोजीशन लाए वो। बहन की शादी छोड़ इन दिनों यूरोप के क्रोशिया में तैयारी में जुटे ऐश्वर्य की बहन अपूर्वा का कहना है कि भाई अगर पदक जीतता है तो वो उसकी शादी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। पूरी फैमिली में पहली ऐसी शादी जिसमें प्रिंस नहीं है हमारे साथ, बट सो के देश के लिए वो ज़रूर गोल्ड लाएगा और हम सबको उम्मीद है कि वो 100% लाएगा। और इसी के लिए अभी अच्छा मतलब ये लग रहा है कि वो वहाँ मेहनत कर रहा है और हमारे देश का, हमारे एमपी का, हमारा गांव का नाम रोशन करेगा। किसान परिवार के इस होनहार निशानेबाज बेटे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर से यही उम्मीद है कि शूटिंग का ये सितारा ओलंपिक में भारत का तिरंगा लहराएगा। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। जी, ऐसे ही हमारे एक और खिलाड़ी हैं हॉकी के, विवेक सागर, उनकी हम स्टोरी देखते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विवेक के पिता रोहित प्रसाद शिक्षक हैं। 2018 में विवेक कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ ओलंपिक, एशियन गेम्स और 2019 में अजनाल शाह हॉकी टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज सहित अन्य प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम में शामिल होकर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विवेक सागर इंडियन जूनियर हॉकी टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। 2019 हॉकी स्टार्स अवार्ड्स में विवेक को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा जा चुका है।
विवेक से न केवल उनके परिजन बल्कि पूरे प्रदेश और देश को बहुत सी उम्मीदें हैं। हम 17 जुलाई को इंडिया से टोक्यो के लिए रवाना होंगे और 24 जुलाई को हमारा फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है। आई होप कि आप सारे मैचेस देखेंगे हमारे और हमें सपोर्ट करेंगे। मेरा और हम सब का यही ड्रीम है कि जब भी हम इंडिया वापस आएं तो देश के लिए, इंडिया के लिए मेडल के साथ आएं। हम सभी बहुत खुश हैं। हमें पूरा भरोसा है कि ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल लेकर आएगा और हम चाहते हैं ओलंपिक में जीत के आए और गोल्ड मेडल लाए, देश का नाम रोशन करें। विवेक का ओलंपिक टीम में सिलेक्शन हुआ है। पूरी फैमिली बहुत खुश है, हम सब बहुत खुश हैं और हमें भरोसा है कि वो यूथ ओलंपिक में जैसे उसने मेडल लेके आया था, वो सीनियर ओलंपिक में भी ज़रूर मेडल लेके आएगा और टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडिया ज़रूर मेडल लेके आएगी। टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम दिन रात बेंगलोर कैंप के ग्राउंड में मेहनत कर रही है। हम भी यही आशा करते हैं कि कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे ओलंपिक 2021 में भारत अपना बेहतरीन प्रदर्शन करे। होशंगाबाद से आशीष मालवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। तो ये आपने देखी मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ियों की कहानी जो कि इस बार ओलंपिक में जो टीम जाने वाली है उसमें शामिल हैं और मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि वो मध्य प्रदेश से उनका नाता है। हम बात कर रहे थे जालोजी जी लगातार किस तरीके से खिलाड़ी जो हैं निकल के आ रहे हैं छोटे छोटे शहरों से, लेकिन एक जो प्रेशर जो होता है, एक कई बार खिलाड़ी बहुत अच्छा होता है लेकिन जब वो जाता है परफॉर्मेंस देने आता है तो एक बहुत तरह का प्रेशर होता है। उसे पता होता है कि वो प्रेशर किस तरीके से टैकल करना होता है, किस तरीके से उसको टैकल करके फिर परफॉर्मेंस देनी होती है, क्योंकि आप उससे गुजर चुके हैं। खिलाड़ी को ये मालूम होता है कि हमारा देश हमको देख रहा है जी, और स्टेडियम में अभी इनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि स्टेडियम में कोई होगा नहीं। जी जी, स्टेडियम में 10-20-50 हज़ार लोग होते हैं जी जी, उसका एक प्रेशर अलग होता जी, है। फिर अपनी जगह सामने वाली एक टीम होती है। जी जी, ये प्रेशर खेल खेल के एक्सपीरियंस होते जाते हैं, इसके आदी हो जाते हैं खिलाड़ी। इसलिए ओलंपिक्स में या कोई बड़े टूर्नामेंट में एकदम से यंग प्लेयर को नहीं ले जाते, क्योंकि वो ये झेल नहीं पाता प्रेशर। क्योंकि जो ये प्रेशर होता है, ये कभी भी हम कोई चीज़ को जब यंग लड़कों को यूज़ करते हैं तो टूर होते हैं, साइड टूर होते हैं, छोटे मैचेस होते हैं, टेस्ट मैचेस होते हैं, है ना, छोटे टूर्नामेंट हो गए, उसमें हम लोग टेस्ट कराते हैं। कुल मिला के हर स्तर पे तैयारी जो है वो की जाती है। उनको ऐसा तैयार करते हैं धीरे 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 करके कि फिर वो प्रेशर को झेल जाएं, फिर उनको ऊपर असर नहीं आता। क्या स्टेडियम आपको क्या लगता है इस बार क्या उम्मीदें हम देख सकते हैं देश के लिए, और मध्य प्रदेश से दो खिलाड़ी जा रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीदें कर सकते हैं? मध्य प्रदेश से वैसे 3 खिलाड़ी जाना था, कोटा भी 3 को ही मिला था। एक चिंकी यादव है जो रिजर्व में थी, अनफॉर्चुनेटली चुनी ना जा सकी, जबकि उसने कोटा हासिल किया था, लेकिन वो गई बात हो गई। लेकिन एक खिलाड़ी का और भी था जिसने इसके बाद भी कंटिन्यू 2 गोल्ड जीते थे वर्ल्ड कप में, उनका जाना बनता था लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जा पाई, इसलिए संख्या 2 ही रह गई। और हम मध्य प्रदेश से और भी खिलाड़ियों की बात करें तो अकेडमी पर अगर फोकस करें तो अकेडमी से 3-4 खिलाड़ी और भी हैं जो अकेडमी मध्य प्रदेश की अकेडमी में रहे हैं, वो अभी ओलंपिक दल में है। जैसे नीलाकांता मिडफील्डर में इसी के साथ खेलेगा, वो भी मध्य प्रदेश अकेडमी का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी खिलाड़ियों को संभावनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी खिलाड़ी जाएंगे ओलंपिक में वो पदक जीत के आएंगे, अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। इसी उम्मीदों के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।